एक वर्ष मेरे हिसाब से चलाओ पाठशाला, 2 घंटे लौकिक अध्ययन कराएंगे हम, और आधा घंटा हम धार्मिक अध्ययन कराएंगे। 2.5 घंटे की पाठशाला रहेगी। उससे इन माता पिताओं की कोचिंग खत्म हो जाएगी। हो जाएगा। 4 पीरियड रहेंगे आधा आधा घंटे के उनके, आधा घंटे का पीरियड रहेगा हमारा। ऐसा हम करेंगे, 2.5 घंटे की पढ़ाई कराएंगे। पूरा फॉर्म भरना है, इससे काम नहीं चलेगा। पूरा फॉर्म भरना है, पूरी सब मीटिंग्स होंगी, पूरा कंप्यूटर विद्यालय की तरह चलाना है। क्या ये हो सकती है संयोजना? कर सकते हो आप इसको? बोलो वकील साहब, हो सकता है कार्य? अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। ये छोटी मोटी संयोजना नहीं है, बहुत बड़ी योजना बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें से आपको ध्यान रखना, जो शिक्षक आएंगे वेतनिक बुलाना, फ्री वाले नहीं। ये जो 100 रुपया 500 रुपया बोल रहे हैं ना ये लोग, ये पाठशाला को भरने के लिए नहीं दे रहे हैं। उनको 5-7 हजार रुपए उन 2 घंटे के लिए आएंगे। कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने देना। जो लोग आपकी ही गांव की माताएं बहनें हैं, धार्मिक पढ़ाई वाली फ्री में, लेकिन शैक्षणिक सब वेतनिक। फिर भले ही वो आपको पाठशाला में दान दे दे, वो बात की बात है, आपको लेकिन वेतन देना होगा। तब ये पैसे इकट्ठे करा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या करूंगा? इतने सारे जो 500 रुपए 5 लोग, उतने में खर्चा चल जाएगा। क्या लगता है पाठशाला में? एक बार भाग आना है, एक बार चीजें आनी है, ऐसा कोई खर्चा ही नहीं, एक व्यक्ति चला सकता है। लेकिन ये पैसे इसलिए इकट्ठे करा रहा हूं कि इन माता पिताओं का टेंशन खत्म, कहीं यहां वहां कोचिंग नहीं भेजना। और जो सुनो वकील साहब, जो शिक्षक रहेंगे ऐसे वैसे शिक्षक नहीं रखना। वो 5 नहीं 10 हजार रुपए ले तो देना आप। हाँ, शिक्षक अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। अगर शिक्षक व्यवस्थित रहेंगे तभी तो माता पिता भेजेंगे। आपने 200, 500, 1000 रुपए महीने के शिक्षक रख लिए नहीं, जिनकी इमेज हो। आप मानना सुनना, अंग्रेजी माध्यम के, आप मानना क्या, अंग्रेजी माध्यम के लिए वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आते थे। आप मानो 2 घंटे के लिए उस जमाने में। अब मैं बता रहा हूं, ये लोग मुझको सुनो, अजनास वाले बैठे हैं, ये लोग चिल्लाएंगे। उस जमाने में मैंने 2 घंटे के लिए आना जाना, और मतलब कितने दिए थे? 10 हजार रुपए महीने दिए थे उस जमाने में। आज से 25 साल पहले 10 हजार रुपए महीने में इतने महंगे शिक्षक को लाया था। अब मैं इसलिए खोल रहा हूं, अब क्या करेंगे ये लोग मेरा? अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो क्या, इनको लगता था कि पूरा पैसा हमारे घर से जाता है, पाठशाला गांव की चलती है और घर से पैसे जाता है। तो था तो देते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? था तो निकाल लेते थे, उसमें क्या बात है? हाँ, हाँ 2 घंटे पूरे आपको नहीं, आप 2 तो दोगे, लेकिन पैसा लोगे आप। भली पाठशाला को दे देना वो पैसा। मैंने क्या कहा कि दूसरा व्यक्ति फिर पैसा नहीं ले पाएगा। आप समझना मैं क्यों व्यवस्था बना रहा हूं कि दूसरे से अच्छे व्यक्ति को लाना है। आप नहीं लोगे तो उसको शर्म आएगी, मैं क्यों लूं? आप भले उसको दान दे देना पाठशाला के वार्षिक कार्य में। हाँ, 3 अलग अलग लगाओ। और अगर ऐसा हो सकता है, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक जगह करोगे ना, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई क्या किएगी? विद्यालय पढ़ाई। तो जहां ज्यादा कमरे हो, जहां ज्यादा व्यवस्था हो, और एक जगह होगी तो अति उत्तम। एक जगह संयोजना होगी तो अति उत्तम। धार्मिक पढ़ाई नहीं करा रहा हूं मैं, कोचिंग क्लास की बात कर रहा हूं मैं। तो कोचिंग क्लास वाली बात मैंने आपके सामने संयोजना रखिएगी। बहुत सुंदर संयोजना आपके बीच में रख रहा हूं। अगर उसमें आप लोग तैयार हो, ये वाला ऊपर वाला, ये बड़ा मंदिर वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत अच्छे से व्यवस्थित विद्यालय जैसी कोचिंग क्लास लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात। तो आप इस चीज की संयोजना तैयार है? आप लोग सब तैयार है? अब आप सुनो, अब आपका पैसा कहां जा रहा है? बच्चों को कोचिंग का जा रहा है। अब आप बोलो, सुनो, अगर भैया इधर सुनो, आज आप मेरे सामने, कल तक हूं पक्का है, आज आप शिक्षक तैयार कर लोगे तो सम्मान करा देना शाम को शिक्षकों का। लौकिक पढ़ाई के शिक्षक है ना, लौकिक शिक्षक। और तनख्वाह क्या हो सकती है? मोटी तनख्वाह है ना। पहली से लेकर कौन सी क्लास तक करना है बोलो? 8वीं तक की 10वीं तक? 8 तक। फर्स्ट से लेकर 8 तक 8वीं क्लास के बच्चे। अब सुनो, अभी तक ठीक था, अब एक फॉर्म छपाओ, माता पिता से भरवाओ, उनका नाम होगा, उनकी एंट्री होगी, उनकी एब्सेंट होगी, उनका सब कुछ होगा। ठीक है ना? और सुनो, अब आपको बच्चों को कोचिंग नहीं भेजना है,
क्या नहीं भेजना है? कोचिंग नहीं भेजना है। यहाँ कोचिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं हम। देखो जो कोचिंग में तो आप दे ही रहे हो, कितने बच्चे, एक बच्चे कितने देते हो आप? 1,000 देते हो ना, 500 1000 इतने देते होंगे। अब वो यहाँ दे देना आप। एक साल ऐसा पढ़ा के देखो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आपके बच्चे ज्यादा नंबर लाएंगे, गुरु पर विश्वास हो तो। अगर गुरु पर विश्वास हो तो यहां पढ़ाओगे उन कोचिंगों की अपेक्षा यहां आपके बच्चे ज्यादा नंबर लाएंगे। विश्वास है या नहीं है? बोलो। है तो बहुत अच्छी बात है। अब बोलो कौन कितना देना चाहता है? अपने बच्चों को कोचिंग भी भेजना, वो भी राशि उसी मांगे। बोलो अब कितने देना चाहते हो? बोलो जल्दी जल्दी। भैया मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग हैं, जब तक सम्मान होगा तब तक आप सबका नाम लिख देना और एक बार में नाम बोल देना, ठीक? मैं अपनी बात आगे प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग मेरी इस बात से सब स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, ये आप व्यवस्था बता देना QR कोड की, ठीक? अब मेरी बात सुनो, आप लोग सब स्वीकृत कर रहे हैं? अध्यक्ष जी स्वीकृति है इसकी? पुराने अध्यक्ष जी स्वीकृति है? मैं बस 2 ही लोगों को जानता हूं। हाँ भैया, और जो भी और हैं, हमारे संजय जी स्वीकृति है ही नहीं है? हमारे सबकी स्वीकृति है, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा हो सकता है तो आप क्या तो खैर विद्वान है नहीं, तो एक आप सांगानेर से शिक्षक बुला लो, सांगानेर से एक शिक्षक बुला लो। 20-25 हजार लेगा सो लेगा, लेकिन एक व्यवस्थित दमदार व्यक्ति वहां हो जाएगा जो सब तरह की व्यवस्था को प्रिंसिपल के रूप में संभालेगा। आज ही आप बात कर लो फोन करके, ठीक है ना? चिंता नहीं करो, हम हजारों लाखों रुपए यहाँ वहां लगा रहे हैं, इस संस्था में लगाओ ना, व्यवस्थित होगा, ठीक? लो, कोचिंग तो पढ़ा नहीं है, ये भी होता चला जाएगा। हाँ, अब आगे की बात आपके बीच में रखता हूं, दोनों बिंदु और सुन लो, फिर उसके बाद, क्योंकि आकुलता व्याकुलता हो रही है आपको, भैया जा रहे हैं उठ के, तो फिर इस संयोजना को अपन समझ लें। तो ठहराव और क्या बदलाव लाने की प्रयोगशाला है, बोलो ना, भूल गए? पाठशाला। अब तीसरा बिंदु, तीसरी बात, शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। पूरी दुनिया शांति के पीछे भाग रही है और सुख पाने के लिए दौड़ रही है। निश्चित मान के चलना कि अगर सुख और शांति चाहिए तो कहाँ, ऐसी पाठशालाओं में आ जाओ। धर्म जीवन में आता है, पाप का मर्म समझ में आ जाता है, और जब जहाँ पाप समझ में आ जाता है तो अपने आप शांति आ जाती है। जहाँ धर्म समझ में आ गया, धर्म का मर्म समझ में आ गया, वहाँ अपने आप शांति भी आएगी, वहाँ अपने आप सुख भी आता चला जाएगा। और कोई सुख शांति नहीं है, शांति के लिए धर्म का मर्म समझना है। और शालीनता मतलब जिसको देखकर लगे, सुनकर लगे कि ऐसा बचपन हमारा भी होना चाहिए, ऐसा बचपन हमारा भी होना चाहिए, तब वो अपने आप लगता है। स्वभाव को देखकर, निर्मलता को देखकर और पवित्रता को देखकर मन में प्रसन्नता और प्रस्फुटित अपने आप हो जाती है। ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, इधर सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। भैया प्लीज बैठ जाओ, 2-5 मिनट बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि अगर आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाना है, आपको अपना ओरा बढ़ाना है, तो आप बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को देखो, बच्चों से बात करो। क्यों? क्योंकि जो पवित्र होता है, जो निर्विकल्प होता है, जब आप उसके साथ बैठते हो, उठते हो, बोलते हो, तो निश्चित रूप से मान के चलना आपका ओरा बढ़ जाएगा, आपकी पवित्रता बढ़ जाएगी, आपकी निर्मलता बढ़ जाएगी। क्या पता क्यों, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे मेरे दोस्त भी हो जाते हैं। अभी आप उस छोटी सी बच्ची से पूछो ये किसके महाराज है, उससे पूछोगे तो वो बोलेंगे, वो बोल देगी मेरे महाराज है। पूछ लो भले, पूछो उससे किसके महाराज है, तो बोल देगी किसके महाराज है, मेरे महाराज है। वो 2 दिन से आ रही है हमारे पास, है ना, और 2 दिन से वो ये कहती मेरे महाराज है। तो कब, जब आप उनसे मिलोगे, उनसे बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो निश्चित आपका ओरा पवित्र होता चला जाएगा। मैं जब वहाँ अभी हाल अरुण में था, अरुण में मानना छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से मेरे में झूम जाते थे कि 2 इधर 2 इधर 2 उधर, छोटे छोटे बच्चे। अभी एक बच्चा कल आया, वो बोलता कहाँ चल रहे हो,
हाँ अपने महाराज पास चल रहे हो ना, उसने अपना मना लिया मुझे, बोले अपने महाराज पास चल रहे हो ना, हाँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ। तो ये कब, लेकिन ये आप मान के चलना, उनको देखने से, उनको उनसे बात करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर निर्मलता आएगी, पवित्र, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे हम बन जाते हैं। वो पवित्र है, वो निर्मल है, लेकिन 8 साल 7 साल 10 साल के बाद मन जो पवित्रता नहीं बचती, लेकिन उनके अंदर क्या है, निश्चलता। इसलिए तो हमसे कहा है मुनि बने तो बालकवत बने। तो निश्चित रूप से इतनी सारी आत्माएं, छोटी छोटी आत्माएं जहाँ एक साथ बैठती हैगी और वहाँ पर वो परमात्मा के मेल जोल को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुई है, और वहाँ पर आप जाओगे तो जितनी शिक्षिकाएं जब पढ़ाएगी तो उनके पावर भी बढ़ेगी, और उनकी शक्ति भी बढ़ेगी, उनका ऑरा भी बढ़ेगा, उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। निश्चित मैं तो कह रहा हूँ कि दिन भर चेंचे पेपे से, घर में झगड़ा करने से दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। तो आप अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, अपनी उदासी को दूर करने के लिए, अपने द्वंद्व से, अपने फंसे हुए उसमें से निकालने के लिए आप धर्म का अध्ययन और अध्यापन कराने बच्चों के साथ बैठ जाना। सब टेंशन दूर, सब उदासी दूर, सब द्वंद्व दूर, सब जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी। होती नहीं होती बोलो? वो अरुण की शिक्षिका महोदय बैठी है हमारे बीच में, होती ना, वहां जाते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है और निर्विकल्पता अपने आप में आ जाती है। तो शालीनता और अनुशासन में रहना, वो भी किसके, देव शास्त्र गुरु के शासन से अपने आप को अनुशासित कर लो। आप देव शास्त्र गुरु के शासन से अगर आपने अनुशासित कर लिया तो निश्चित इस अनुशासन से मन में करुणा और दया का वास होता है, अहिंसा धर्म का बीजारोपण होता है। उस अहिंसा के बीजारोपण में अपने आप को लगा लो, क्योंकि पाठशाला में से करने योग्य कर्तव्यों के प्रति हम भी सजग और सावधान हो जाते हैं। क्या होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें लगता है कि मुझे भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होता है हम भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। हाँ निश्चित रूप से थोड़े से व्यवस्थित हो जाते हैं। बहुत बार हमें दूसरों को देखकर, दूसरों को समझकर हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। नहीं मान के पाप करने का मन तो होता है, लेकिन दुनिया देख रही है, इस वजह से हम पाप नहीं करते हैं। एक शर्म हमारे अंदर है, वो जो सात्विक शर्म है ना, उस शर्म ने हमको बचा रखा है, नहीं तो न जाने हम कहां से कहां पहुंच जाते। उस सात्विक शर्म के कारण हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर आता चला जा रहा है। तो निश्चित मान के चलना कि जो जितनी शिक्षिकाएं हैं और नहीं भी शिक्षक हो, आप तो पाठशाला में देखने पहुंच जाना, वहां देखोगे तब भी शांति और शालीनता अपने आप आएगी। आप बच्चों को शांति और शालीनता दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ें। और पाठशाला का ला और बोल देता हूँ, ला क्या बोल रहा हूँ कि लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। लाजवाब का अर्थ होता है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई होड़ नहीं, जिसका कोई जोड़ नहीं, वह है लाजवाब। लाजवाब मतलब क्या, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई होड़ नहीं और जिसकी कोई जोड़ नहीं, वह है लाजवाब। तो निश्चित मान के चलना, आप भी चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, हमारे बच्चे उत्कृष्ट बने, तो संस्कारों का बीजारोपण होता है, तब पूरा जीवन बिना बोले ही मोक्ष का रास्ता प्रस्तुत करने योग्य बन जाता है। तो पाठशाला को अच्छा चलाने के लिए निश्चित रूप से आपको अपने बच्चों को भेजना होगा। मैं शिक्षिकाओं से कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें शिक्षिकाओं से शेयर कर रहा हूँ। कहाँ बेटी शिक्षिका, मेरी आई कांटेक्ट हो जाए थोड़ा सा, आप लोग हैं ठीक। मैं कुछ बातें अपने जीवन की, आप अपने अनुभव आपको सुना रहा हूँ, शिक्षिकाएं सामने आके बैठ जाएं। मैं आपको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना और सिखाना चाहते हैं तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बहुत सुंदर से रियल घटनाओं से, सत्य घटनाओं से। आप बच्चों को सत्य घटनाएं सुनाएं। जब आप, और मैं अधिकतर मेरे प्रवचनों में आप जब लंबे समय तक सुनेंगे तो देखेंगे कि मैं अपने खुद के जीवन की सत्य घटनाएं सुनाता हूं जो मैंने अपने जीवन में जी है। अधिकतर मेरी घटनाएं सत्य होती है। अगर आप पढ़ा रहे हो ना, तो जो सत्य आप बोलोगे और सत्य घटनाएं उनको सुनाओगे ना, एक राजा था, एक रानी थी, एक ये था और एक वो था, इसको छोड़ दो आप। इससे बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं। जितना आप एक रियल चीज सुनाओगे उससे बच्चे प्रभावित होंगे। और आपको ऐसी सत्य घटनाएं पढ़नी चाहिए, ऐसी सत्य घटनाएं आपको सुननी चाहिए।
अलग अलग, और फिर उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाओ। देखना आपका बच्चा आपकी हर बात मानेगा। तो कथानकों को, ऐसे व्यक्तित्व को आप करें। और फिर उसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि उन कथाओं को, उन कथानकों को सुनाने के बाद आप गिफ्ट रखें, प्रश्न उत्तर रखें। हम कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी का सार क्या है, या उस पर से क्वेश्चन आंसर तैयार करें। बच्चा बहुत अच्छे से कहानी को सुनेगा। उसको कहानी से मतलब नहीं है, उसको गिफ्ट से मतलब है। उसको कहानी से मतलब नहीं है, उसको गिफ्ट से मतलब है। आप रखो गिफ्ट। और मैं ये कह रहा हूं कि आप 100, 200, 500 रुपये बोल रहे हो, ऐसे ही आप महंगे, हालांकि पाठशाला की व्यवस्था आराम से हो जाएगी इसमें, है ना, इतना सब कुछ आ जाएगा आपका। और हम तो इतना कह रहे हैं कि ज्ञान दान के लिए जब जब भी मंगावली वाले मेरे पास आएंगे और कहेंगे महाराज जी इतने पैसे की आवश्यकता है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, गोद लेता हूँ मंगावली की पाठशाला को। अगर आप मेरे हिसाब से चला रहे हो तो मैं गोद लेता हूँ निश्चित रूप से। जब बोलोगे आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, इतनी गुरु कृपा है मेरे पास। जब बोलोगे तब हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ मुंह खोलना है और मुझे सिर्फ आदेश देना है। जैसे आपको बताएं, अभी कुछ नहीं किया, कल बहनों ने आके मुझसे बोला, क्या बोला सुनो महाराज जी, बेग बटना है, वो कोई डोनेटर कुछ हो जाए, 10, 15, 20 हजार रुपए के बेग है, कहाँ से करें। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो। मैंने सिर्फ इतना बोला है, रक्कू भैया इधर आओ, बच्चों को आपकी तरफ से बेग बांटना। जो आ गया महाराज, टालता है क्या कोई बात? किसी की हिम्मत है कि कोई टाल दे हमारी बात? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मुझे तो इशारा करना है और काम अपने आप होता चला जाता है। तो निश्चित आप तो अच्छे अच्छे गिफ्ट तैयार रखो, लाओ, खरीदो, है ना। हाँ, आपके पास वो अजनास वाले हैं, उनको पकड़ लो आप। उनका थोक का काम है, होलसेल का काम है। दिल्ली, बम्बई, आगरा सब जगह से सामान आता है। अभी वो जो काउंटिंग वॉच आती ना, मेरे ख्याल से उनसे हमने काउंटिंग वॉच लगभग हजारों में तो बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई? 5, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार। वो उस समय हमने इनसे बुलवा के बंटवा दी थी, जब लॉकडाउन था। तो पकड़ लो उनको आप, बिल्कुल अच्छे गिरा के पाठशाला वाले। जब गिफ्ट चाहिए बोल देना, सीधे दिल्ली बम्बई से आ जाएगी। ठीक ऐसे। और अब हम आपसे इतना बोल रहे हैं कि और तरीका बताओ, आप जितना गाकर उनको पढ़ाओगे, सुनो शिक्षिकाओं, जितना गाकर आप उनको पढ़ाओगे वो जल्दी सीखते हैं। गाकर आप उसको कविताओं में तैयार करो। जितना बजाते हुए आप सिखाओगे उतनी जल्दी वो सीखेंगे। जितना धुन से और संगीत से, लयबद्धता से उन चीजों को सिखाओगे वो जल्दी सीख जाएंगे। आप ऐसे भाग को रटाओगे ना, वो नहीं रट पाएंगे। आप उनको संगीत से जोड़ो, भक्ति से जोड़ो, गाते बजाते हुए सिखाओगे तो बहुत जल्दी वो सीखेंगे। जैसे मैं छोटे छोटे गेम्स बनाओ, आप छोटे छोटे आप गेम्स बनाओ, है ना। और गेम्स बनाने के साथ निश्चित रूप से उनमें जैन तत्वों का समावेश करो। और खेल, आप तत्वों वाले खेल, प्रतिदिन एक गेम होना चाहिए। आप बुलवाओ, प्रतिदिन एक गेम्स उनको खिलाओ। जैसे 2.5 घंटे की आपकी होगी, आधे घंटे सिर्फ गेम्स, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो गेम्स कौन से? वो सिर्फ आपसे धर्म, 7 तत्व, 10 धर्म, 5 अनुव्रत, है ना, 24 भगवान, विदेश क्षेत्र की तीर्थंकर, इस प्रकार आप रखो। और नहीं तो मैंने पिछली बार बोला था, पता है क्या, बहुत अच्छी संयोजना बता रहा हूं, सुनो। आप एक काम करो, आपको बच्चों को नाम याद रखाना ना, आप हर संडे या हर शनिवार को आप एक काम करो, क्या रखना है कि हर संडे आपको, हर संडे या हर महीने जन्मदिन मनाना है। हर संडे या हर दिन, हर महीने जन्मदिन मनाना है। और जन्मदिन के में आपको उसका नाम रखना है। क्या रखना है? मान लीजिए तत्व कितने होते हैं, तो बोलना तुम्हारा नाम जीव, तुम्हारा नाम अजीव, तुम्हारा नाम क्या आश्रव, तुम्हारा नाम संवर, तुम्हारा नाम निर्जरा, तुम्हारा नाम मोक्ष। अब वो क्या सबके नाम क्या है यहाँ पर? अब यही नाम चलेंगे। आपको पुराना नाम बोलना है, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। आप ऐसे नाम रखो पाठशाला में बच्चों के। आप तो आरुण की पाठशाला की शिक्षिकाएं भी बैठिएगी, ठीक है ना। कैसे रखो? ऐसे नाम रखो आप, बिल्कुल रियल में वो बच्ची वो 7 तत्वों को याद कर लेंगे। एक ग्रुप का नाम आप 7 बच्चों का ऐसा रखो। आप 24 भगवान के नाम रखो। तुम्हारा महीने भर के लिए नाम अजित नाथ है, तुम्हारा संभव नाथ है, तुम्हारा अभिनंदन नाथ है, तुम्हारा सुमति नाथ है। और फिर उसके बाद उसी निक नेम से उनके क्या लो, हाजिरी लो। संभव, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपास, चंद्रप्रभु, शीतल, ऐसे आप उनकी पूरी आप ऐसे लो। जब ऐसी आप बात करोगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ याद कर लेंगे। तो विद्यार्थी का निश्चित रूप से महीने में, सप्ताह में
नया नाम होना चाहिए और उस नए नाम को सबसे आपको परिचय होना चाहिए, उस परिचय में उसे आप प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छी बात लेगी। हर रविवार को आपको सामूहिक पूजन होना ही चाहिए, भक्ति भाव से होना चाहिए और पूजन के बाद कम से कम कुछ अच्छा, अच्छी क्वालिटी वाला, हाँ हल्का फुल्का नहीं, पेट भर जाए बच्चों का, ऐसा आप करें। कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, देने वाला देगा, आप खर्चा करने में पीछे नहीं रहें, सब देंगे देने वाले। आप अच्छे मन को तैयार कर लें। और मैं तो इतनी बात बोल रहा हूं कि 3 माह में, 6 माह में या कम से कम 1 साल में, कम से कम 1 साल में गुरुदेव के पास मंगावली की पाठशाला को ले जाओ, आचार्य श्री के दर्शन कराओ, सौम्य सागर जी के पास ले जाओ, विशद सागर जी के पास ले जाओ, सुख सागर जी के पास ले जाओ, मनन सागर जी के पास ले जाओ, अजित सागर जी के पास ले जाओ। सब हमारे पास नहीं, हाओ हमारे पास ले आओ, बस सबके पास कम से कम लेके तो जाओ आप। ट्रेवलिंग का सब आप तैयार हो गए तो बस वाले खड़े हैं, वो बस वाले डीजल खर्चे में गाड़ी दे देंगे। मैं बोल के जा रहा हूं, कहां गए? ठीक है, बस आपको डीजल खर्चा लेना है, ठीक, इतनी मिनिमम व्यवस्था करना है आपको, हो जाएगी। तैयार हो पक्का? ऐसा तो नहीं मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ठीक है। वो बस वालों ने भी हाँ कर दिया। आपका तो HMT बस सर्विस चल रही है, फिर क्या है, कोई कमी वाली बात ही नहीं है, कितनी सारी बसें होंगी। तो ये आप, पर आप आगे बढ़ोगे करोगे तब तो वो देंगे। आप मांगो। जब अच्छा शिव बोलते थे, क्या बोलते थे मालूम है? जब बच्चा रोता है माँ तभी दूध देती, तो आप रो, बोलो भूख लग रही है, तो अपने आप आपको सब देने वाले तैयार हो जाएंगे। तो महीने में, साल भर में ये हो जाए। और निश्चित रूप से हर माह 1 महीने में 1 बार धार्मिक प्रकरणों की छोटी छोटी नाटिकाएं होनी चाहिए। उन नाटिकाओं से बच्चे जुड़ते हैं, हर माह होना चाहिए। साल में एनुअल फंक्शन 1 बार नहीं, हर माह छोटी छोटी नाटिकाएं दें, छोटा छोटा सा, ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा लोड भी नहीं पड़े, और छोटी नाटिकाओं से आप करें तो बहुत अच्छी। पाठशाला का ड्रेस कोड होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, उस कपड़े में भी बच्चे आए, उनका एक ना कुछ एक कार्ड होना चाहिए, वो कार्ड भी होना चाहिए, बैग होना चाहिए। आपने बैग दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और आचार्य श्री से पूछा था तो आचार्य श्री ने कहा, क्या बोला मालूम है? हम आचार्य श्री ने जो बोला, हालांकि वो तो बहुत मुश्किल खेले, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 गुरुदेव की भाव थी, वो मैं रख रहा हूं। बोले टोपी होना चाहिए बच्चों की। आपने अगर हमको दिखाओ, विशद सागर जी, सौम्य सागर जी, हम लोगों को दिखाओ, तो हमारी क्या थी? टोपी वाले ब्रह्मचारी थे हम। तो आप इन बच्चों को टोपी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा होगा। और तो और कम से कम उन बच्चों को 1 हथकरघे का रुमाल दो। बेटा ऐसे कर कर आपको बैठना है, उसके मतलब बेच भी हो, ड्रेस कोड भी हो, और साथ में क्या हो, एक पीछी बच्चों के अंदर हो, ताकि सीख जाए वो कि इस प्रकार से। अभी कितने बच्चे हैं आप लोगों के पास? हैं लगभग कितने बच्चे हैं? अरे बोलो ना। हाँ है 150 बच्चे, तीनों पाठशाला में 150। कौन ऐसा सज्जन है जो उन बच्चों को 150 रुमाल देगा? कोई है एक आध जना जो 150 रुमाल दे देगा कि हमारी तरफ से 150 रुमाल, ताकि वो रुमाल भी मिल जाए। क्यों दीदी, अभी हथकरघा के नैपकिन मिल जाएंगे? 150 मिल जाएंगे, 150 नैपकिन हथकरघा के अभी 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 चाहिए, अभी हाल मिल जाएंगे। अभी साड़ी भी आ गई, बैग भी आ गए, बहुत अच्छा, और अभी रुमाल भी आ जाएंगे। कोई है 150 नैपकिन जो बच्चों के लिए देगा? हम दे रहे हैं, वो ऐसा करके जो है साफ करके बैठे। कोई तैयार है? बोलो। कोई बाहर वाला भी दे सकता है, किसी की भावना है? हमारे स्वदेश भैया, बहुत सुंदर स्वदेश भैया, दे दोगे? बहुत लंबा खर्चा है, हो जाएगा। स्वदेश खड़े हो जाओ। एक सुंदर सा कलाकार, वो लगता नहीं है जैन, लेकिन वो जैन है, हमने उसको जैन बना दिया। इसने इतने सारे भजन लिखे हैं, इतने सारे भजन लिखे हैं, वो सुंदर से भजन। वो जो ये जो शुद्ध पंचमी का इसी के चक्कर में हुआ। ये हमारे पे बहुत भजन लिखता था, हमने कहा हमारे पे मत लिखे दद्दा, दूसरे जिनवाणी आदि पे भी लिख। तो बहुत सुंदर कलाकार है। और अब देखो ये समर्पण है, पूरे नेपकिन स्वदेश भैया की तरफ से। ले आओ नेपकिन, बुलवा लो, ठीक है। स्वदेश भैया अपने हाथ से नेपकिन देंगे, मतलब जिससे साफ हो जाए, ऐसी चीज देना है आप। और वो ड्रेस कोड है, वो हर बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं
कि अगर दूर रहते हैं बच्चे तो आप तो पाठशाला की एक बस भी छोटी सी खरीद सकते हैं। नासिक में एक बस थी यातायात के लिए, वहाँ दूर दूर से बच्चों को शनिवार रविवार को लाती थी। आप करेंगे तो उसकी संयोजना भी हो जाएगी और निश्चित है कि पुरस्कार वितरण तो हो ही रहा है, उसको पाने के लिए उत्साह रहता है। तो एक पूरा का पूरा एक रूम एक आप रखें, तीनों जगह का एक स्थान जहाँ रहे। और सुनो बहुत ध्यान से शिक्षिकाओं, माह में एक बार, महीने में एक बार विधान रखो। मैं बता रहा हूं वैसा रखना विधान, मैं जैसा समझा रहा हूं। महीने में एक बार विधान रखो और विधान में पात्र बनाओ। आप किनको? इन बच्चों को। और इन बच्चों को पात्र कैसे बनाना है? मुकुट पहनाओ, माला पहनाओ और बोलियां लगाओ। काय की बोली? फास्ट फूड का त्याग करेगा वो ये बनेगा, रात्रि भोजन इतने दिन त्याग करेगा वो ये बनेगा, नमोकार मंत्र का करेगा वो ये बनेगा, आलू का त्याग करेगा वो ये बनेगा, प्याज का त्याग करेगा वो ये बनेगा। क्या बनेगा? उसमें आप जम्बू कुमार बनाओ, सुकुमार बनाओ, धन्य कुमार बनाओ, तीर्थंकर बनाओ, राम बनाओ, लक्ष्मण बनाओ, इन सब पात्रों को बनाओ, है ना। इन बहनों वाले पात्र बनाना हो तो बहनों वाले पात्रों में जो सती हुई है, सीता बनाओ, अंजना बनाओ, चेलना बनाओ, चंदना बनाओ, इन पात्रों को बनाओ। तो ये विधान का विधान होगा, है ना। आपको वो नहीं बनाना है, पति पत्नी वाला कोई व्यवहार नहीं करना है। ऐसे अलग अलग पात्रों को आपको बनाना है ताकि उन पात्रों का क्या महत्व होता है, फिर उस महत्व को उस विधान में समझाओ कि राम क्या थे, तो उनको पता चलेगा राम क्या थे, सीता क्या थी, अंजना ने क्या किया। उस चारित्र को उन पात्रों के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात आती चली जाएगी। तो महीने में एक विधान, महीने में एक नाटिका, सप्ताह में एक दिन पूजन, साल में एक आध बार गुरुओं के दर्शन, ये सब। और जैन टेक्नोलॉजी की वीडियो दिखाओ आप। इतने सारे मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ाता हूँ, तत्वार्थ सूत्र पढ़ाता हूँ। उन तत्वार्थ सूत्र में मैं बहुत सारे जैन टेक्नोलॉजी विधान, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, तीन लोक का वर्णन, ये सब उसमें, उन सब चीजों को आप, पंचमेरु है, जम्बूद्वीप है, उन सबको आप एक दिन सिर्फ उसका रखो, उसमें आप पढ़ाओ। लवण समुद्र है ना, इनके सब समोश्रण है, इनकी फिल्म्स दिखाओ। इसके माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तीन लोक के इन सब वीडियो को, चित्रों को दिखाकर आप प्रोत्साहन देकर उनको पढ़ाओ और फिर उनसे बोलो ये बना के लाना है। क्या बोलो? ये बना के लाना है। सच कह रहा हूँ, हमारे छुल्लक जी अभी करते थे, वहां पर बासा में भी किया, वहां भी किया, पाठशाला में बच्चे सब बना के लाते थे और संडे को हमारे हाथ से उनकी सब घोषणा कराते थे गिफ्ट की कि महाराज जी ये, और गिफ्ट भी अपने आप लेने वाले तैयार हो जाते थे। हम तुरंत बोलते थे, गिफ्ट आ जाते थे और उनको ये सब तैयार करके देते थे। तो इससे उनके अंदर बहुत ऐसे संस्कार आते हैं।